तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार परिणाम 85.66% रहा है। कुल 1,93,828 बच्चों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 1,66,031 बच्चे पास हुए हैं। सभी जिलों में ड्रीम जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, जबकि नूह जिले का रिजल्ट सबसे कम रहा। कैथल के सियोमाजरा के सरकारी स्कूल के छात्र अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 नंबर लेकर पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सोनीपत की छात्रा करीना और ड्रीम की छात्रा यशिका रही। दोनों ने 495 नंबर प्राप्त किए, तो वही ड्रीम की छात्रा सरोज 494 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर रही। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो बोर्ड का रिजल्ट रहा है उसमें टॉप 10 की अगर बात की जाए तो टॉप 10 में कौन रहा है और जो रिजल्ट कितने दिनों के अंदर जो है सर ने घोषित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। क्या कहेंगे सर, किस तरह से रिजल्ट जो है वो इस बार निकाला है? मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर जो परीक्षाएं जो आयोजित की गई उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजित की गई। और इसमें जैसे कि आप परीक्षा परिणाम देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 0.35% जो परिणाम है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। और विशेष तौर पर जो लड़कियों की जो पास परसेंटेज है गर्ल्स की, उसमें आप देखते हैं कि पिछले वर्ष 88.14% परिणाम था, इस बार 89.41% परिणाम है, जिसमें कि 1.27% इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही जो अर्बन एरिया में जो शहरी स्कूल के जो पास परसेंटेज है उसमें पिछले वर्ष 83.53% परिणाम था, इस बार 85.03% परिणाम है, जिसमें 1.5% का बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनकी पास परसेंटेज में विशेष तौर पर 1.32% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। जनरल पास परसेंटेज है जो पिछले बार 88.5% था, इस बार 88.54% है, 0.04% का इसमें बढ़ोतरी हुई है। और अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके पास परसेंटेज जो पिछले वर्ष 81.44% थी, इस बार 83.83% है, जिसमें 2.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्ट्स के बच्चों के पास परसेंटेज में भी 2.1% की बढ़ोतरी है। कॉमर्स के पास परसेंटेज में भी 12वीं कक्षा में पिछले बार 90.29% था, इस बार 92.9% है, यानी 2.61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर, इस बार राजकीय स्कूलों का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट के मुकाबले में काफ़ी अच्छा जो है वो बताया जा रहा है, उसके पीछे भी क्या रीज़न आप मानते हैं? क्योंकि अब तक प्राइवेट स्कूल का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता था। हम ये पिछले वर्ष की तुलना कर रहे हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में देखते हैं कि जो प्रतिशत है गवर्नमेंट स्कूल का जो पास प्रतिशत 83.35% था, इस बार 84.67% है। उनका खुद से जो कंपटीशन था उसमें 1.32% की बढ़ोतरी है। लेकिन पिछले वर्ष जो प्राइवेट स्कूल का था वो आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल का 88.12% था, इस बार 86.98% है। कंपैरेटिवली तो प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल से बेटर है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में आप देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इनका 1.14% कम है। सरकारी स्कूलों की जो परफॉर्मेंस है उसमें 1.32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टॉप 10 भी इस बार सर बोर्ड ने निकाले हैं। टॉप 10 में जिस प्रकार से पहले जो है बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाता था, क्या इस बार भी टॉप 10 के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा बोर्ड के द्वारा? बिल्कुल, ये बोर्ड द्वारा ये काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है। पहले 10 जो छात्र हैं उनके नाम अब की बार घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम करते हैं, ताकि और बच्चे हैं उनको भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचाइयों को छुएं। बिल्कुल, इस प्रकार से बोर्ड सचिव ने कहा है कि ऊंचाइयों को जो बच्चे हैं वो छुएं, इसके लिए बोर्ड भी लगातार जो है प्रयास कर रहा है। बच्चों का जो रिजल्ट है वो समय समय पर जल्दी से जल्दी जो है निकाला जा रहा है, ताकि बच्चे जल्दी जो है यहाँ से, अब क्योंकि यूँ था कि इस बार कॉलेज के भी दाखिले जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो इसके लिए +2 का रिजल्ट पहले जो है वो भी निकाला गया है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।